स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग में जो सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो हम अपनी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी एंड हमारे पोटेंशियल को अनलिमिटेड वे में बढ़ा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ज़्यादातर काम हम झूठी समझ के करते हैं। हमारे जीवन में जो कर्तव्य निभाते हैं वो झूठी समझ के करते हैं। झूठी समझ के करने का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि मैंने किसी के लिए कुछ किया तो वो व्यक्ति मेरे लिए रिटर्न में क्या कर रहा है, या मैं कुछ सर्विसेज दे रहा हूँ अपनी, या मैं किसी के लिए कुछ काम कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये तो हम सभी सभी को मालूम है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत पूरी 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 एक्सपेक्टेशंस जो है वो फुलफ़िल नहीं होती हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें नहीं मिल रहा और किसी दूसरे को अच्छा मिल जाता है, हमारे साथ में काम करने वाले को या हमारे जो सराउंडिंग्स में लोग हैं उनको बेटर मिल रहा है, तो भी हमें फ्रस्ट्रेशन आता है। तो यहाँ पे हम जो अपनी जो हमारे जो निगेटिव, जो हमें इरिटेशन आता है, टेंशन आता है, हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, और वो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के कारण जो हमारी वो है, हम अपने काम पे पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते, और वो हमारे काम जो है हमारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। यही डिप्रेशन, स्ट्रेस सबका कारण है। जबकि स्वामी जी सेज कि हर काम, कोई भी काम अपने आप में छोटा नहीं होता है। एंड स्वामी जी से स्टार्ट लविंग योर वर्क, एवरी वर्क इज़ लाइक ए सीड, स्वामी जी ने बोला है। और वो काम जो है, उस काम को यदि हम उसके साथ में करें, फुल कंसंट्रेशन के साथ में करें, तो वो काम जो है एक वट वृक्ष की तरह हमारे पोटेंशियल को बढ़ा सकता है। तो मतलब ये है कि जब हम देखिए काम को, जब हम किसी काम को प्यार से करेंगे, ध्यान से, कूल काम वे में जब हम किसी काम को करेंगे, तो वो हमारे पोटेंशियल को उस काम में हम फोकस कर पाएंगे, अटेंशन कर पाएंगे, हम अपनी विल पावर का ठीक से यूज़ कर पाएंगे, हम हमारे डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग पावर्स का ठीक से यूज़ कर पाएंगे। और ये सब चीज़ें जो है वो हमें, जब हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लेते हैं, डिग्री लेते हैं, तब तो हमें ये सब चीज़ें तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती। इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग तो हमें काम करते समय ही मिलेगी। और ये ही काम जब हम करेंगे, ये इस तरह अगर आप कूल काम वे में और अपने काम से पूरा अटेंशन, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ में काम करेंगे, तो हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा। और वो पोटेंशियल हमें आगे दूसरे हमारे जीवन में हमें बहुत हेल्प करेगा। अब एक बात की जाती है, कर्मण्य, गीता में बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। मैं केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते 2 शब्दों का यूज़ कर रही हूँ। यानी उस गीता में कहा गया है कि तुम्हारा काम है केवल कर्म करना। भगवान कृष्ण ने कहा है फल की इच्छा मत करो। उसका मतलब ये है कि देखिए, देयर इज़ अ डिवाइन इंटेलिजेंस। वो डिवाइन इंटेलिजेंस सारे यूनिवर्स को मैनेज कर रही है, और वो डिवाइन, एंड नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। हमारी लाइफ में जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी काम आता है, जो भी सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन जो है हमारे जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उसके आधार पर आती है। और वो सिचुएशन हमें डाउन करने के लिए नहीं आती, वो सिचुएशन हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल को, हमारे पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आती है। वो तो हम उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए ही आते हैं। देखिए, स्वामी जी बोलते हैं कि ये दुनिया तो हमारे आने से पहले भी चल रही थी, और ये दुनिया तो हमारे जाने के बाद में भी चलेगी। यानी, और हम ये देखते हैं कि, और इस दुनिया को तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ही इस दुनिया की ज़रूरत है। हम अपना पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, देखिए, हम अपना पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जाएंगे कहाँ? ये तो हमें फील्ड, दुनिया तो, ये जो संसार है, ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हम अपना यहाँ पे अपना कर्म करके अपने फील्ड को, अपने पोटेंशियल को बढ़ाएं, और हम उसमें रिवर्स जा रहे हैं। अगेन, जैसे मैंने बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमें तो कर्म करने का अधिकार है। तो हमने अच्छा काम किया, हमने फुल फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन के साथ में काम किया, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा हुआ, हमारे में निर्णय लेने की, हमारे में विल पावर हमारी स्ट्रांग हुई। तो इससे क्या होगा, ये हमारे जो है कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत की बात होती है। हमने काम किया, अच्छा काम किया, उसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा कि हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, या हम दूसरी जगह कहीं अप्लाई करने जाएंगे तो हमें अच्छा
यही चीज़ें हमारे काम आने वाली है। कोई हमसे ये नहीं पूछेगा दूसरी जगह जाएंगे कि तुम्हारा बॉस का स्वभाव कैसा था, तुम्हारे कलीग्स कैसे थे, तुम्हारी सराउंडिंग्स कैसी थी। वहाँ पे जब दूसरी जगह जाएंगे तो हमारी यही चीज़ें ना जो है कि हमारे दूसरा काम मिलने के लिए कॉज बनेंगी, इफ़ेक्ट हो इसी का इफ़ेक्ट होगा कि हमें दूसरी जगह अच्छा काम मिलने के लिए, और अगेन दैट इफ़ेक्ट विल बिकम कॉज, और वहाँ भी हम इस तरह काम करेंगे तो फिर उसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह करते हुए हमारा पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात ये होती है कि इससे जो दो काम होंगे, एक तो हमें अप्रिसिएशन मिलेगा हमारे जो सीनियर्स के से, और दूसरा ये है कि हमारे साथ में जो कलीग्स काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन सुनने में तो ये आता है आजकल, तो ये है कंपटीशन का जन्म टाइम है, तो कंपटीशन के टाइम में तो जैसे आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि कलीग्स तो हमें जो है कि इंस्पिरेशन तो मिले या नहीं मिले, लेकिन लैग पुलिंग शुरू हो जाएगी, या हम जो जेलस शुरू हो जाती है, और दूसरे को नीचा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कट थ्रोट कंपटीशन शुरू हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, आप बताइए। इससे तो ये है कि ये तो लाइफ में चैलेंजेस हैं, ये तो हमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। आप जीवनियाँ उठा के देख लीजिए लोगों की जिन्होंने बहुत हाई अचीव किया है, उनकी लाइफ में भी ये सब प्रॉब्लम आई है, और उन्होंने अपनी इन सब का सामना करके आगे बढ़े। अगर इसको स्पिरिचुअल वे में देखा जाए तो बोलते हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर, इन एवरीथिंग, एवरी वर्क गॉड है, हर चीज़ हर जगह। हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी डिविनिटी है, हमारे अंदर भी गॉड है, हमारे अंदर भी डिविनिटी है, सामने वाले के अंदर भी गॉड है, सामने वाले के अंदर भी डिविनिटी है। लेकिन वो डिविनिटी जो पोटेंशियल है, या जो भी बोल सकते हैं उसको, जो डिविनिटी है वो छुपी हुई है हमारे जो उस पर परत चढ़ी हुई है, धूल जमी हुई है हमारे जो हमारी जो नेचर जो हो गई है हेट्रेड की, एंगर, हेट्रेड, ईगो, घमंड आदि, इन सब की इस पे लेयर चढ़ी हुई। और ये है कि यदि हमें अगर हम कि दूसरे व्यक्ति को किसी को समझना है, सपोज सामने वाला व्यक्ति हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, या हमसे जो है कि आपस में क्लैश हमारे बढ़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ में यदि हम क्लैश हम भी उसी तरह करेंगे तो वो दोनों का लेवल ही डाउन होगा। जबकि शास्त्रों में तो ये बोला जाता है कि किसी को भी जीतना है, तो किसी को भी समझना है या जीतना है, तो हम केवल लव जो है उसी के माध्यम से, लव और सेल्फलेस सर्विस के माध्यम से जीता जा सकता है। क्योंकि जब आप किसी से लव करेंगे, जब आप किसी से हेट्रेड करेंगे, तो उसकी बुरी आदतें ही हमें दिखाई देंगी। लेकिन जब आप देखेंगे कि देयर इज़ अ डिविनिटी इन दिस पर्सन लाइक मी, और वो छुपी हुई है, इसकी जो नेचर है इसमें छुपी हुई है, मैं इसको कैसे हेल्प कर सकता हूँ इसकी डिविनिटी बाहर निकालने के लिए, मैं इसको कैसे बता सकता हूँ कि यू शुड वर्क लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस, कितनी बड़ी आप हेल्प करेंगे। यानी हमारा काम होना चाहिए कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम ये देखें कि सब जो मेरे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, इनको मैं किस तरह, मेरे जो सराउंडिंग्स में जो सिचुएशन है, इसमें मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट मैं कितना कर सकूँ, और कैसे मैं हार्मनी बना के काम कर सकूँ। ये ही डिवाइन लव, डिवाइन विजडम एक ही बात है। मैं दूसरे को समझ के, सिचुएशन को समझ के काम करूँ। एक दूसरे के सिनोनिमस है डिवाइन लव एंड डिवाइन विजडम, और वो ही हमें फ्रीडम देता है। देखिए लिबर्टी तो ये है कि आप जैसे हमारे जो हैबिट्स हैं, नेचर है, हैबिट है, जो कि लिबर्टी का मतलब तो ये है कि कानून किस लिए बने, कि कोई गलत काम करे तो उसको रोकने के लिए कानून बना है कि आपकी इसी लेवल है, इस लेवल से आप आगे नहीं जा सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। फ्रीडम तो आपका मेंटल स्टेट है, हमारी एटीट्यूड को चूज़ करने में, हमारी मेंटल स्टेट्स को चूज़ करने में, हमारी चॉइसेस में, हमारी लाइफ में को जो के बारे में जो डिसीजन लेने में है, हमारे जो है वो, उसके लिए हम फ्री हैं। उसके लिए वी कैन हम अपने डाउनग्रेड करने के लिए हम फ्री हैं अपने आप को, हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए फ्री हैं। तो डिवाइन लव, डिवाइन विजडम एंड फ्रीडम, तीनों जो है दीज आर सिनोनिमस है एक दूसरे से। यानी हम अपने काम से प्यार करके हमारा पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स के लोगों से
अगर हम डिवाइन लव के साथ उनको ट्रीट करें, उन लव के साथ उनको ट्रीट करें, तो उनका भी पोटेंशियल बढ़ेगा और हमारा भी प्रभुत्व बढ़ेगा। और दूसरा, हमारे करेक्टर बिल्डिंग में जो हम जो हमारी जो फ्रीडम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम यूज़ करेंगे, और वो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में। और तो आप देख लीजिए, जो भी लोगों के जो लेजेंड्स बने हैं, उन्होंने यही तो अपना तरीका अपनाया है, और यही हमारे फ्यूचर फॉर्च्यून बनाने में, यही हमारे को हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस और पीस देने में हेल्प करेंगे। होता क्या है, हम जब ये बातें करते हैं, जैसे बोला जाता है कि अपने काम से प्यार करो, अपने सराउंडिंग्स में हार्मनी बनाने की कोशिश करो, लोगों से प्यार करो, तो हम ये सोच के ये कह के नॉर्मली कह देते हैं कि नो, दिस आर फिलोसफिकल थिंग्स, हमें प्रैक्टिकल होना है। आधुनिक युग में तो यही बातें हैं, लेकिन ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं सब। ये तो जहाँ भी जिसने भी अप्लाई किया है, वो सक्सेसफुल नहीं, वो लेजेंड बने हैं। ये सब चीज़ें तो हम अपने लाइफ में अगर अपनाएं, तो हम अपना एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं, अपना लोगों में अच्छा इन्फ्लुएंस प्रभावित कर सकते हैं, अपना पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है, हम अपनी जो ड्यूटी निभाते समय, देखिए ड्यूटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, किस समय क्या डिसीजन लेना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी, डिसीजन मेकिंग का जो है कि वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब हम कूल काम माइंड से होंगे, तभी तो हम ठीक से अपनी ड्यूटी निभा पाएंगे, ठीक से हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाएंगे। तो हर काम को, हर अपॉर्चुनिटीज़ को, हर को अगर हम विजडम के साथ में, डिवाइन लव के साथ में, एंड अपनी फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपने एटीट्यूड को चूज़ करने की हमारी जो फ्रीडम है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में यूज़ करेंगे, तो हमारा जो है राइज तय है। थैंक यू।